औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक होगा जेंडर स्टडीज़ की ही नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे, मार्क्सिस्ट फेमिनिज़्म। इसको विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में आप देखें कि वुमेन आर ऑप्रेस्ड बाय कैपिटलिज्म एंड पेट्रियार्की। आप अगर देखें तो जो पहली हमने थ्योरी पढ़ी थी वो लिबरल फेमिनिज्म थी। उसके अंदर क्या कहते थे, वो कहते थे कि जो वुमेन आर इक्वल टू मैन, और सारी जितनी भी पावर्स हैं जिस तरह मैन के पास हैं उसी तरह वुमेन के पास भी होनी चाहिए। जितना मैन का पोटेंशियल है उतना वुमेन का है, और वुमेन हर वो काम कर सकती है जो कि मैन कर सकती हैं। ये लिबरल फेमिनिस्ट थे। दूसरी साइड पे अगर आप आएँ तो रेडिकल फेमिनिज्म थी। वो ये कहते थे कि जो मिस एंट्री के ऊपर वो जाते थे, वो उन्होंने ज़्यादातर जो अपनी थ्योरीज थी वो बिल्ड की अराउंड द सेक्स, ठीक है, और उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादातर डिस्कस किया। जबकि जो अब ये थर्ड है, ये मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, ये दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादातर जो है वो मेंशन करते हैं। एक, क्योंकि मार्क्स का जो आइडिया ये लेते हैं, मार्क्स को ये देखते हैं, अपना गुरु मानते हैं, तो मार्क्स की ओवरऑल जो अगर आप देखें तो थ्योरी ज़्यादा इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट है एंड अगेंस्ट द कैपिटलिज्म है। तो यहाँ पर ये कैपिटलिज्म को कसूरवार ठहराते हैं कि कैपिटलिज्म इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड द वुमेन ऑपरेशन इन ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो वुमेन आर अप्रेस्ड बाय द कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, फोकस ऑन वुमेन लिबरेशन फ्रॉम द कैपिटल इकोनॉमी, कि अगर आप वुमेन को कैपिटल इकोनॉमी से लाइब्रेट कर देते हो तो वुमेन जो है वो उसको काफ़ी कुछ मिल सकता है। इसकी जो कोर आइडियोलॉजी है, ये एक बुक लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट बाय द फ्रेडरिक एंगल्स। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैन एंड वुमेन आर इन अ क्लास लाइक रिलेशंस, और वुमेन डोंट हैव द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन सो दे आर इन इंस्लेवमेंट। मतलब कि जो मैन है उसके पास ओवरऑल पावर होती है कि वो जाके कमाए, और उसके पास फिर इनकम आती है, उसके पास मनी होती है, तो वो उसको यूटिलाइज़ करता है, और वो जो खातून होती है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो वो यही कह रहा है कि इसके पास जो खातून है उसके ऊपर कोई सोर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होती, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती। तो वेज लेबर इज़ असाइंड डिफरेंटली इन द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के अंदर जो आपकी मजदूरी है, जो आप जॉब करते हो, उसकी जो पैकेज होता है, उसकी जो सैलरी होती है, वो डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज की जाती है। इसको हम फर्दर देखते हैं कि कैसे टाइप्स ऑफ लेबर्स जो हैं वो दो किस्म के हैं। इन्होंने अपनी बुक के अंदर जो डिस्कस किया, एक प्रोडक्टिव लेबर है और दूसरी रिप्रोडक्टिव लेबर है। ठीक है, जो प्रोडक्टिव लेबर है इसके अंदर मॉनेटरी वैल्यूज़ हैं इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज, मतलब कि आप जो भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उसके बदले में आपको उसकी पैसे दिए जाते हैं। जबकि रिप्रोडक्टिव लेबर जो है उसके अंदर नो वेज होती है। उसमें आप जिस तरीके से आप बच्चों को पैदा करते हो, उनको जो है उनकी तरबियत वगैरह करना और उनको जवान करना, सस्टेनिंग हस्बैंड, ठीक है, आपने अपने हस्बैंड की जो केयर करनी है, वो अनकम्पनसेटेड लेबर इन कैपिटलिज्म मीन के वो ये कह रहा है कि जो आपकी घर के अंदर जो हाउस होल्ड चोर्स हैं उनकी वो जो एक लेबर है वो भी तो खातून कर रही है ना, लेकिन वो अनपेड है। ठीक है, अनकम्पनसेटेड लेबर है, और ये कैपिटलिज्म के अंदर इसको कुछ डिस्कस किया ही नहीं जाता है। एक्सप्लॉइटिंग वुमेन इन हाउसेज एज अ चीप लेबर और हाई प्रॉफिट्स फॉर द प्रोड्यूसर्स। मतलब कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो ख़वातीन हैं वो घर के अंदर भी काम कर रही हैं, वो इंडस्ट्री के अंदर भी काम कर रही हैं, और जब वो इंडस्ट्री के अंदर जाके काम करती हैं तो वहाँ पर भी उनको कम पैसे दिए जाते हैं, जबकि घर के अंदर जो वो काम करती हैं उनके तो उनको कोई पैसे दिए ही नहीं जाते। तो इस वजह से कैपिटलिज्म जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है वो वुमेन को ऑप्रेस कर रही है, या वुमेन को वो सप्रेस कर रही है। फैमिली इंस्टीट्यूशन के बारे में भी मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि जो इसके अंदर है, अगेन वही जो मैन है वो क्योंकि इकोनॉमिक हब होता है, उसके पास मनी वगैरह होती है, तो वो क्या करता है, वो डिपेंडेंट रखता है ख़वातीन को। ठीक है, इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, वुमेन हैव बीन सफरिंग फ्रॉम द डबल ऑपरेशन, हाउस लेबर अनपेड एंड मार्केट जो है उसके अंदर चीप लेबर होती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, ये मार्क्सिस्ट ने ही इसका सोल्यूशन दिया, और वो ये क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल वेजेस फॉर द हाउस वर्क कैंपेन बाय द इंटरनेशनल फेमिनिस्ट कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने ये कहा भी था कि जो हाउस वर्क है उसकी भी वेजेस होनी चाहिए। घर के अंदर जब औरत काम करती है तो उसको उसका जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए, और वो किस किस टर्म में मिलना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज़। उसके बाद ये राइटिंग फॉर द चार्लोट परकिन गिलमैन, ये एक ऑथर था, उसने भी कुछ इसके ऊपर काम किया। इंक्लूजन ऑफ डोमेस्टिक वर्क इन कैपिटलिस्ट इकॉनमी, ये खाली ये बताती हैं कि ये जो घर के अंदर जो काम काज है
उसको भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट बना देना चाहिए। फर्दर जो चौथा उन्होंने एक सोल्यूशन बताया, सॉरी तीसरा बनाया, उसमें ये है कि शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिप्रोडक्टिव लेबर, मतलब कि जो बच्चे हैं अगर उनको आपने ट्रेन करना है, उनको असिस्ट करना है, उनको रेयर करना है, तो वो दोनों मिलकर करें। इसी तरीके से घर के काम करने हैं तो वो दोनों मिलकर करें। इस तरीके से अब जो वेस्टर्न सोसाइटी इंडिया के अंदर शेयर द लोड फॉर इक्वल स्लीप, ठीक है, तो इसके अंदर भी ये बात की गई है, ये अवाम के अंदर ये जोश जो है या ये जज्बा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो आपके साथ वाला जेंडर है वो भी एक आप ही की तरह इंसान है, तो आप उनको एक इंसान ही समझें और उनके साथ कुछ हेल्प करवाएं। ठीक है, शेयर द लोड फॉर इक्वल स्लीप, मतलब कि ख़वातीन जो होती हैं वो काम बहुत ज़्यादा करते हैं। इवन कि आप अगर आजकल रमज़ान के दिनों में आप अगर देखें तो उन्होंने सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम भी करना होता है, उन्होंने बच्चों को स्कूल भी भेजना है, उन्होंने अपने हस्बैंड्स के लिए सारा कुछ भी करना है। तो वो उन्होंने अगर वो जॉब होल्डर्स हैं तो उन्होंने अपने काम भी करने हैं। तो वो इस सारे सिनेरियो में उनकी नींद कभी भी पूरी नहीं होती। तो ये एक बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट थी जिसके अंदर ये एक सबक दिया गया था कि आप वर्कलोड जो है उसको मैनेज करें ताकि आपका जो पार्टनर है वो प्रॉपर उसको भी इक्वल स्लीपिंग टाइम प्रॉपर मिल सके। टू मच फोकस ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन, यहाँ से एक तो ये फर्दर जो इसकी क्रिटिक है वो स्टार्ट होती है कि इन्होंने जो मार्क्सिस्ट थे इन्होंने ज़्यादातर क्या किया, इन्होंने इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, इग्नोर द हेल्थ एजुकेशन और जितने भी सोशल इश्यूज थे उनको इन्होंने इग्नोर कर दिया। अगर इसके एक्सपोनेंट्स की बात की जाए या जो मेजर या जो प्रोमिनेंट मार्क्सिस्ट थे उनके अंदर फ्रेडरिक एंजल्स था जिन्होंने अपनी बुक लिखी द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। दूसरा अगस्ट वेबर वुमेन एंड सोशलिज्म, ये उनकी दूसरी बुक है। तो ये मैं साथ बुक्स का नाम इसलिए मेंशन कर देता हूँ क्योंकि जब आपने अपने एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के लिखना है तो आप वहाँ पर अपनी इन बुक्स का लाजमी रेफर करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म को देखा है। इंशाल्लाह ताला आते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो, ओ सॉरी नेक्स्ट थ्योरी। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।